अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। तो मेरे नाजरीन और मेरे दोस्तों, ये एक छोटी सी क्लिप लेकर के मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इसे ज़रूर देखिए और तवज्जो से समाअत कर लीजिए। देख लीजिए आप, यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है। असल में ये जो इनकी पहचान करने का मैं आपको तरीका बताऊं, इनकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। और इनके पहचान करने के तरीके ये हैं कि जो इनके गर्दनों में रुमाल पड़े हुए होते हैं ना, या इनके जुब्बे कुब्बे जो होते हैं, जो इनके मामलात होते हैं, उससे आसानी से आप पहचान सकते हो कि ये कौन लोग हैं और कहाँ के लोग हैं। अच्छा चलें ये भी देख लेते हैं। एक चीज़ इनके अंदर और नोट करने की ज़्यादा है कि जब आप इनको देखें तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भाई ये मुसलमानों के ही रहनुमा है या कोई और भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और मज़हब के हों, किसी और धर्म के हों। लेकिन जब मैं नज़र घुमाता हूँ, आसपास में देखता हूँ, इनके जो मजमा लगा हुआ होता है, उनके सबके सरों पे अल्हम्दुलिल्लाह टोपी होती है, तो अब समझ में आता है कि हाँ भाई ये मुसलमानों के ही कोई ना कोई बड़े हजरत होंगे जो ऐसा इन पर जज्ब का आलम तारी हो गया है। और देखिए ये जज्ब का आलम कैसा है, माशाल्लाह बड़ा अजीब होता है जज्ब का आलम भी, है ना, जिस पर ये आज मार्केट में दौरे हाजिर की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो बड़ी अजीब बात हुआ करती थी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को वो बिल्कुल महव कर दिया करते थे, बिल्कुल घुमा दिया करते थे। लेकिन आज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा जज्ब तारी होता है आज के ज़माने में कि बिल्कुल मजमा लगा हुआ होता है और उन वहाँ पर एक छोटा सा संगीत या सॉन्ग कह लें या कव्वाली का कुछ ना कुछ म्यूज़िक कह लें, वो चल रहा होता है और बस इन पर जज्बा तारी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि भाई जज्बा तारी ये इन पर एक अजीब कैफियत तारी होती है, ये नमाज में क्यों नहीं होती, ये जिक्र में क्यों नहीं होती, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तन्हाई में क्यों नहीं होती। जब ये मजमा लगा हुआ होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं या उर्स लगा हुआ होता है, ये इनके मौके पर ही इन पर ये जज्बा तारी क्यों होता है, इसके अलावा क्यों नहीं तारी होता। सबसे पहली बात तो ये है, असल में होता ये है कि जब तक तमाशा करने वाले को देखने वाले नहीं होंगे, उसका तमाशा करने का फायदा क्या होगा। इसलिए ये जज्ब का जो आलम होता है ना, जिसको ये जज्ब का आलम बोलते हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मुझे नहीं पता ये जज्ब का आलम क्या होता है, क्योंकि मुझे कभी तारी नहीं हुआ और मैंने कभी देखा भी नहीं है कि जज्ब का आलम क्या होता है। बहरहाल ये सुना है और कुछ लोग इस तरह की कॉल्स करके बोलते हुए हैं कि हजरत ये जज्ब का आलम होता है, जिसकी वजह से इस तरह के हरकत, इस तरह के मामलात सादिर हो जाते हैं। बहरहाल मुझे तो नहीं पता है जज्ब का आलम क्या होता है, जिस पर आता होगा उन्हें पता है, या जिनके जरिए से आता होगा उन्हें पता है, या उन मुरीदीन को पता होगा जिनसे कहकर आता होगा कि भाई अब जज्ब का आलम तारी होने वाला है। बहरहाल मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। असल में ये सबके सामने ही क्यों आता है, कभी तन्हाई में भी आया करे, कभी घर में अकेले में भी आया करे, कभी नमाज की हालत में भी आया करे कि भाई नमाज फज्र पढ़ने के लिए खड़े हुए थे और बस एकदम जज्ब का आलम तारी हो गया और बस खड़े के खड़े रह गए। सूरह अलहम्द से शुरू किया, अलिफ लाम मीम शुरू की और पूरी सूरह बकरा नमाज के अंदर पढ़ डाली, जज्ब का आलम तारी हो गया। नहीं हो सकता है ना, अरे भाई आप नमाज में खड़े हुए, ईशा की नमाज में आप खड़े हुए, आप पढ़ने वाले थे, आप एक सूरा छोटी सी नमाज के अंदर पढ़ने वाले थे, आप पर जज्ब का आलम तारी हो गया, आपने पूरा कुरान पूरी रात में जज्ब के आलम में नमाज के अंदर पढ़ दिया। ये जब क्यों नहीं होता, होना चाहिए ना, जब भी तो होना चाहिए। या आप क़याम में खड़े होने वाले थे, बाद नमाज ईशा आप क़याम के लिए खड़े हुए, पूरी रात निकल गई जज्ब के आलम में, आपको पता ही नहीं चला। सुबह मुअज्जिन ने अजान पढ़ी तो आपको पता चला कि भाई सुबह होने वाली है, नमाज फजर का वक्त हो गया है। ऐसा जज्ब का आलम क्यों नहीं आता, ये मजमे में ही क्यों आता है, ये रोडों पर ही क्यों आता है, ये महफिलों में ही क्यों आता है, ये सारे लोग औरतें मर्द जब सब देखने वाले होते हैं तभी क्यों आता है। तब भी आना चाहिए ना,
کیونکہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ تو تنہائی ہوتی ہے، اور اس سے اچھا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سجدے میں سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا، لیکن وہاں نہیں آتا ہے تو سب کے سامنے آتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں اور محسوس کر لیں کہ بھائی انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور بس یہاں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے ہو، اگر انہوں نے ہمیں قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جنت الفردوس میں داخلہ دے ہی دے گا۔ یہ سوچ ہماری ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، میرے ناظرین، اپنے آپ کو اس سوچ سے باہر لائیے، اس زندگی سے باہر لائیے، اس طریقے سے باہر لائیے۔ آپ نہیں سدھرے نا تو یہ طریقہ آپ کی زندگی کو، آپ کی نسلوں کو بالکل برباد کر رکھ دے گا۔ میرے ناظرین، اگر میرے دوستو یہ بات آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہو نا تو بالکل ہوشیار ہو جائیے، سترک ہو جائیے، اپنے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے تیار ہو جائیے، ورنہ ایسے لوگ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ایسے راستے پر لے جا کر چھوڑیں گے کہ جس میں لوٹ کر آنا ممکن نہیں بلکہ محال ہوگا۔ تو میرے دوستو اور میرے ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔